तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा कि आज का वीडियो हमारा किस पर आधारित है। तो हमारा आधारित है स्कूल में होने वाले मासिक परीक्षा पर। जैसा कि बिहार बोर्ड की तरफ से नोटिस आया हुआ है कि अभी मंथली परीक्षा होगा कि नहीं होगा, मासिक परीक्षा कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा डाउट सरकार का भी बन रहा है कि मासिक परीक्षा प्रति माह करवाया जाए कि तिमाही परीक्षा कराया जाए, यानी त्रैमासिक कराया जाए। तो बच्चों, सरकार के मन में अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं। वो सोच रहा है कि जैसे उन्होंने 2023 से शुरू किया है मासिक परीक्षा, वैसे ही आगे चलता रहे। लेकिन अब हो चुका है नियम चेंज। सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ा ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो कि शुरुआत से जैसे ही क्लास 9th 10th 11th 12th में गए हैं वो सब मस्ती में जुड़े हुए थे। लेकिन अब हो चुका है उनके पढ़ने का समय। काहे कि अब शुरू होगा मासिक परीक्षा, और मासिक परीक्षा शुरू हुआ मतलब सभी बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना है केवल। क्योंकि मासिक परीक्षा में भी एकदम बिहार बोर्ड के जैसे ही सवाल पूछता है, यही सभी सवाल आपको अंतिम में भी पूछा जाएगा। तो हमारा बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर। तो मेन टॉपिक देखिए बच्चों, क्या है मेन टॉपिक हमारा है मासिक परीक्षा के बारे में। तो क्या सरकार की कहा है भाई, क्या क्या नोटिस जारी किया है, अभी हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है ना यहाँ पर कि शिक्षा विभाग विधि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो क्या कहते हैं, यानी पटना हिंदुस्तान ब्यूरो के तहत स्कूल में होने वाली मासिक परीक्षा कितनी व्यवहारिक है, सरकार इसकी समीक्षा करेगी। मतलब अगले माह दिसंबर से ही मासिक परीक्षाओं का लाभ और हानि जांची जाएगी। मतलब क्या होता है ना, जब कोई भी एग्ज़ाम शुरू होता है, मासिक परीक्षा शुरू होता है ना, तो अंतिम जब साल का आता है ना, दिसंबर का महीना, उस समय देखा जाता है कि आखिर में मंथली पेपर में एग्ज़ाम हुआ, उसमें कितने बच्चे बैठे हैं, कितना एग्ज़ाम दिया कि कितना नहीं दिया। इस सब का नोटिस जाता है शिक्षा विभाग के पास, और उसी के अनुसार अगले साल होगा कि मंथली एग्ज़ाम की नहीं, उसके बारे में सभी को जानकारी दिया जाता है। तो बच्चे, अगर आप भी क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में है या फिर 12th में है, तो आप लोगों को डरने की बात नहीं है। आप लोगों को केवल एग्ज़ाम देना है पढ़कर, और ये सब झमेला समझेगा अपना बिहार सरकार शिक्षा विभाग। अब इसको हम आपको क्या है, इसलिए आपको इससे क्या जानकारी मिलेगा, तो जानकारी यही मिलेगा ना कि अब के जो है ना, बिहार में बोर्ड में 2026 से नया नोटिस जारी हुआ है। अब का नोटिस है सर, तो नोटिस ये है कि प्रेरक बिहार सचिव विद्यालय समिति पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है कि 9वीं की अध्ययन विद्यार्थियों के लिए अभी मेन नोटिस आया। किसके लिए बच्चों, तो जो भी बच्चे 9वीं क्लास में है ना, वह सब बच्चों के लिए अभी नोटिस आया है। काहे कि उसके बारे में सबसे ज़्यादा बात किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर, तो हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर देखिए, 9वीं क्लास के बच्चे के लिए अभी नोटिस जारी हुआ है। ये बहुत ही नया अपडेट है कि 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा होगा। याद रखना है, क्या होगा, त्रैमासिक परीक्षा शुरू होगा। त्रैमासिक के अर्थ क्या होता है, 3 माह पर, जो 3 महीने में हर होता है ना एक बार एग्जाम, वही वाला होगा। तो त्रैमासिक परीक्षा होगा, यानी पहले 3 महीना पर, फिर अगला बार 3 महीना बाद, यानी 6 महीना वाला, फिर लास्ट में सेंटअप परीक्षा, उसके बाद होगा अंतिम फाइनल परीक्षा। तो 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा है ना बच्चों, ये कब से शुरू होने जा रहा है, तो ये होने जा रहा है 26 से 30 जून तक होगा। याद रखना है, 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा 26 से 30 जून तक होगा बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। और इसका सबसे मेन रूप से संचालन कौन करेगा, तो बिहार बोर्ड के सरकार करेगी। अगर आपको और भी इसके आगे अपडेट मिलेगा हमको कि कहीं इसमें बदलाव हुआ है नहीं हुआ है, तो आपको हम बता दें कि जो भी अपडेट आता है बिहार बोर्ड की तरफ से, उस सबसे पहले पूरा यूट्यूब पर हम ही डालते हैं। और कोई भी अपडेट का अगर आपको कोई दिक्कत हो या फिर इसमें समझ में नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट में आंसर मार कर हमके पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे देखते हैं, आगे हम क्या बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चे हैं क्लास 10th 9th, क्या बच्चों 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, उन सभी को हम एक और बात कहना चाहते हैं कि जो भी बच्चे 9th या 10th में हैं, हमारे तरफ से एक न्यू बैच, हमारे चैनल पर एक न्यू बैच लाया गया है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है आगाज बैच। क्या बच्चों, आगाज बैच 2026 के लिए लाया गया है। याद रखना है, आगाज बैच 2026। अगर आप लोग इससे पढ़ना चाहते हैं, यह फ्री कोर्स है, यूट्यूब पर हम पूरे साल फ्री में पढ़ाते हैं, ये बैच के तरफ से, हर साल की तरह इस साल भी।
तो ई बैच के तहत 2026 के बच्चों के लिए जो भी क्लास 10th में है, 9th में, 11th 12th में, उस सब के लिए है आगाज बैच 2026। इसके तहत हम शाम में 5:30 बजे तक हम लाइव करते हैं और लाइव के दौरान हम पढ़ाते हैं। 5:30 बजे से हमारा लाइव शुरू होता है और हम 5:30 बजे से पढ़ाते हैं 9th 10th 11th 12th के बच्चों को। तो आप लोगों को अगर पढ़ना चाहते हैं कि अगर आप अच्छे चैनल ढूंढ रहे हैं पढ़ने के लिए फ्री में, वो भी एकदम पूरा नोट्स मिलेगा, एकदम एक एक चीज़ मिलेगा, तो आपको यह चैनल पर आना है और क्या करना है बच्चों, तो आने के बाद आपको इसी पर पढ़ना है। और एक बात और क्या है भाई, तो एक बात और ये है ना कि जितना भी 9th 10th 11th 12th के बच्चा है उस सब का जो मंथली पेपर होगा ना, त्रैमासिक परीक्षा, यानी अभी केवल 9th का अपडेट आया है, याद रखना है। अभी केवल 9th के लिए कहा गया है कि उनका त्रैमासिक होगा, यानी त्रैमासिक परीक्षा किसका होगा केवल, तभी 9th के बाद किया गया है। 10th का भी नहीं आया है प्यारे बच्चों, याद रखना है। 11th 12th का भी अभी नहीं आया है, इसलिए अभी केवल 9th के बच्चों के लिए हम कह रहे हैं, या फिर 10th हो 11th हो 12th हो, जिनका भी मासिक परीक्षा हो, मंथली एग्ज़ाम का पेपर हो, उस सब पेपर आपको हम यही चैनल पर देंगे और सबसे पहले देंगे। यानी मासिक परीक्षा का पेपर भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। अगर आप पूरा बढ़िया से पढ़ना भी चाहते हैं तब भी आपको इसी पर मिलेगा। पढ़ाई भी होता है, शाम में 5:30 बजे से लाइव होगा, आप लोग आकर जुड़ सकते हैं। मासिक परीक्षा का पेपर भी मिलेगा आपको, याद रखना है। कोई भी मंथली हो, फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए, उस सब का पेपर भी आपको इसी में मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और भी अगर न्यू अपडेट आता है बिहार बोर्ड की तरफ से तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और अभी केवल 9th की आया है कि 26 से 30 जून तक उनका एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग एकदम पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए बच्चे हैं तो, क्योंकि यहीं पर आपको पेपर भी मिलेगा, पढ़ाई भी होगा। शाम में 5:30 बजे से पढ़ाई होता है लाइव, आप लोग वहाँ पर आकर जुड़ कर पढ़ भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे बच्चों।